आखिर अमावस्या का व्रत क्यों रखा जाता है? अमावस्या किस तरीके से हमारे जीवन में इम्पैक्ट करता है? पितृ अमावस्या से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है, अमावस्या एक ऐसा समय है जिसमें चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ता और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हमारे जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन इसका क्या संबंध है आखिर हमारे जीवन से कि हम उस समय बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं? उन सभी बातों को आज हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्लीज़ शेयर टू दोज जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं आगे अमावस्या की। तो अमावस्या एक ऐसी रात होती है जब चंद्रमा का प्रकाश डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पे नहीं पड़ता और इस दिन प्रकाश लुप्त होने की वजह से आपको अपने चार्ट में जहाँ भी चंद्रमा बैठा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा नीच का है, अकेला बैठा है या फिर ऐसे मेलिफिक ग्रहों के साथ बैठा है जहाँ पर चंद्रमा प्रॉब्लम्स देता है, उस चीज़ों के बारे में आपको इस समय ज़रूर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है अमावस्या के दिन आपको कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले, क्योंकि चंद्रमा में जनरली हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड होता है, स्थिर नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हमसे गलती हो सकती है डिसीजन लेने में, इसलिए इस समय कोई भी बड़े विचार, बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा और अमावस्या इस तरीके से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर पितरों का संबंध बहुत गहरा है। अमावस्या की रात को हमें पितरों को ज़रूर याद करना चाहिए। अमावस्या यानी कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। अमावस्या की रात ब्लैंक ऑफ लाइट्स यानी कि राहु की परछाई को प्रेजेंट करता है। हमारे जो पितृ हैं वो अमावस्या की रात को पूजे जाते हैं। तो आपको एक रिचुअल ज़रूर करना चाहिए। हर महीने आपको अमावस्या के दिन, अमावस्या की शाम को अपने पितरों के नाम से एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। 4 मुखी दिया होने से बेस्ट है और इसे लेके अपने साउथ डायरेक्शन में यानी कि आपको दक्षिण की दिशा में अपना एक दिया घर पे जलाएं। और अगर आप शिवालय जा सकते हैं तो मंदिर में जाके शिव जी के पास एक दिया जरूर जला के आए। फिर आप अमावस्या की रात को जो भी उनके नाम से डोनेट करते हैं वो डायरेक्टली आपके पितरों को जाता है। तो जिन घरों में पितरों की वजह से प्रॉब्लम है, पितृ दोष लगा है, पितृ के वजह से कोई भी कर्ज चला आ रहा है लंबे समय से, तो अगर आपने लगातार 6 महीने अमावस्या का उपवास रखा और अमावस्या की रात का जो डोनेशन है, जो दान है, वो आपने किया कंटिन्यू, तो आपको अपने घर में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। अमावस्या का जो दान है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन किया हुआ जो भी आपके तरफ से कार्मिक है, चाहे आपके पूर्वजों की वजह से कोई भी चीज़ें रुकी हुई थी, जितना आपको पता है जो भी चीज़ें उनकी इच्छा थी वो नहीं कर पाए, उन चीज़ों को आप अगर अमावस्या की शाम को करते हैं तो आपको इसका जो फल है वो लंबे समय तक देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे वीडियोस में मेरे क्लाइंट्स को मैं जो हमेशा कंसल्टेंसी देती हूँ, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि अमावस्या का व्रत, अमावस्या का किया हुआ दान आपको 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट दे देगा। ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकालता है जहाँ पर बच्चों की शादी सक्सेस नहीं हो पाती है, एक बार घर में असामयिक मृत्यु देखने को मिलती है, लंबे समय से चलती हुई बीमारियाँ देखने को मिलती है, या फिर अमावस्या के या फिर पितरों के कर्ज के वजह से घर में आपको हमेशा कलह देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप जब अमावस्या का दान या फिर व्रत करेंगे तो आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आप अमावस्या का व्रत या अमावस्या का दान ज़रूर करें हर महीने, ताकि आपके पितरों की तरफ से जो भी आपकी चीज़ें बची हुई है वो कंप्लीट हो सके और आपके जीवन में जहाँ भी बाधा है, ब्लॉकेज है, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो सके और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके। इन सभी के साथ नमस्कार, जय